Hello everyone, my name is Anshika Garg. I am from Anon Talks. So today we are going to talk about पढ़ाई का स्ट्रेस. पढ़ाई का स्ट्रेस आजकल इतना कॉमन है मिडिल स्कूलर्स तक में. This पढ़ाई का स्ट्रेस is all due to competition. We think that the competition is increasing, our benchmark is increasing day by day, due to which we have to think that we need to study 24/7. 365 days. Don't even take a break for your birthdays or any festivals, etc. But the question is, why does the stress arise and how do we need to handle it? सबसे पहली बात ये है कि जब हम गोल सेट करते हैं वो गोल्स रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होते हैं. आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मैं भी अनरियलिस्टिक गोल सेट करती हूँ. वी ऑल थिंक कि 10-15 काम एक साथ नोट कर लेंगे कि एक दिन में हो जाएंगे. नहीं हो पाते, उस बात के बारे में टेंशन लेंगे, फिर हमारा दिमाग खराब होता है उस बात को लेके, फिर हम सोचते रहते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ. इस चक्कर में हमारा अगला दिन भी खराब हो जाता है और हम जो टास्क हम 2 दिन में कर सकते थे वो टास्क बिल्कुल नहीं कर पाते हैं. सबसे ज़्यादा बच्चे अपना गोल सेट करते हैं एग्जाम के मार्क्स से रिलेटेड. अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि टीचर्स क्या एक्सपेक्टेशंस रखेगी हमसे. बट हु केयर्स अबाउट द टीचर्स? हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए टीचर्स से. टीचर्स बस हमें पढ़ाने के लिए है. दे आर आवर मेंटर. हमें फर्क पड़ना चाहिए हमारे पेरेंट्स से कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट अस. इवन इफ वी डोंट गेट गुड मार्क्स, अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे, दैट्स नॉट अ बिग डील. पेरेंट्स डांट सकते हैं, उनका काम है हमें गाइड करना. जब हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं. उस स्ट्रेस की वजह से हमें एंग्जाइटी होती है और एकदम वर्स्ट केसेस में हमें डिप्रेशन तक हो सकता है. समटाइम्स ये स्ट्रेस फिजिकल फॉर्म्स में भी आता है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लूज होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंस रहना, हेडेक्स होना, स्टमक एक होना या बॉडी एक्स होना. This makes us focus on a task very difficult. एक टास्क पे फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इस वजह से देखने की बात यह है कि स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स भी है जो हमें समझ आते हैं पर हम इग्नोर मार देते हैं, थिंकिंग कि ये ऐसे ही है, ये ठीक हो जाएगा अगर हम और पढ़ेंगे या ढंग से ये काम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. टू मैनेज ऑल ऑफ दिस हम कुछ इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं. सबसे पहला कि हम अपना रूटीन थोड़ा सा ठीक कर ले. सबसे मेन बात यह है कि हाई स्कूलर्स को लगता है लेट सोना इज़ वेरी कूल, बट इट्स नॉट. जब बड़े हो गए तब पता चलेगा कि लेट सोना सबसे बेकार चीज़ है जो हम कर सकते थे. लेट सोओगे तो सुबह खराब होएगी, सुबह की जगह दिन में उठोगे, दिन में उठ के सोचोगे कि पहले लंच कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. इस चक्कर में शाम हो जाती है और शाम के बाद सोचते हैं कि अब रात को पढ़ेंगे, पर रात को भी हमसे पढ़ा नहीं जाता. वी जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग रील्स एंडलेसली. Our goals must be realistic. Guys, this is the main point. हमारे goals realistic होने चाहिए. हमारा जो काम है उसको एक बड़ा टास्क ना रख के, जैसे कि एक पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है या एक पूरी यूनिट हमें कवर करनी है, वो ना सोच के उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले. लाइक टॉपिक वाइज कि ये टॉपिक हो गया, गुड, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं. लाइक अगर हम दिन का 1.5 घंटा पढ़ाई के लिए रखते हैं, जैसे आप अपने स्केड्यूल में रख रहे हो, तो ये इंश्योर करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके हमारा काम जैसे तैसे कंप्लीट कर लेंगे. देयर इज अ टेक्निक नोन एज द पोमोडोरो टेक्निक. 25 मिनट्स पढ़ाई, दिन 5 मिनट्स का ब्रेक. दिस टेक्निक इज प्रूवन कि जो टेक्निक है इसकी मदद से हम इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं. हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा शार्प रहता है. Another important step is taking regular breaks, just like I told you in the Pomodoro technique. हमारी बॉडी और माइंड को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है पढ़ने का. जब हम लगातार 4-5 घंटा पढ़ लेते हैं हमारे पूरे दिन की एनर्जी खत्म हो जाती है उसी चीज़ में. ऐसा नहीं होना चाहिए. छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ो, फिर 5-7 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस पढ़ो. इससे हम और ज़्यादा पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमें याद भी रहेगा. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने इमोशंस और थॉट्स को किसी के साथ शेयर करो. जो भी तुम सोच रहे हो बताओ लोगों को कि तुम्हें कैसा लग रहा है. किसी एक ट्रस्टेड पर्सन को बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है. अब अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से जाके बात करो कि अपनी फीलिंग शेयर करो कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि पढ़ाई हो नहीं रही है या हो रही है पर और अच्छे से हो सकती है पर वो नहीं हो पा रही है. In the end, it is important to realize that being stressed is totally fine. स्ट्रेस्ड होने में कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. बट द थिंग इज हाउ वी मैनेज अ स्ट्रेस. स्ट्रेस को हमें हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है. जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखना है, अच्छे से मैनेज करना सीखना है. रिमेंबर, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है पर हेल्थ से ज़्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. चाहे हेल्थ खराब हो, पढ़ नहीं पाओगे ढंग से,
पर अगर हेल्थ ठीक है और कम पढ़ रहे हो, दैट्स गुड इनफ. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. माय नेम इज अंशिका फ्रॉम एनॉन टॉक्स.